ये है क्यूएनएस टीवी की क्विक रिपोर्ट। मैं हूँ आंचल मिस्कीन। एक बड़ी ही प्यारी सी खबर बीरवा बड़गाम के दो आर्टिजन्स यानी कि कारीगरों से जुड़ी सामने आई है। खबर ये आई कि बीरवा बड़गाम के दो कारीगरों को शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आपको अगर बताएं कि ये दो आर्टिजन्स या कारीगर किस कारीगर या किस क्राफ्ट से जुड़े हैं, तो ये जो सोजनी क्राफ्ट है उससे एसोसिएटेड हैं, जिसमें जो उनके साल दर साल के काम है, जो कंट्रीब्यूशन है, उसको देखते हुए ये दो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स से इन दोनों कारीगरों को सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड सेरेमनी थी ये विज्ञान भवन में ऑर्गेनाइज की गई थी और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर हम आपको इन आर्टिजन्स यानी कि सोजनी के कारीगरों का नाम बताएं जिन्हें इस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स से सम्मानित किया गया, तो उनके नाम हैं बशीर अहमद भट्ट, जो कि 57 ईयर्स ऑफ एज के हैं और उन्हें शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया। और फिर दूसरे हैं सफदर अली मीर, जो कि 35 साल के हैं, उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर सोजनी वर्क से सम्मानित किया गया। और जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये दोनों कारीगर बीरवा के सोनपा गांव से आते हैं। बशीर अहमद भट्ट जो कि शिल्प गुरु अवार्ड के विनर हैं, वो इस क्राफ्ट से कुछ 57 ईयर्स से एसोसिएटेड है, और वहीं जो सफदर अली मीर है वो इस क्राफ्ट से कुछ 25 सालों से जुड़े हुए हैं। और इतने सालों में जितना भी उन्होंने इस सोजनी की कारीगरी में कंट्रीब्यूशन दी है, उसी को नज़र में रखते हुए देखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैं उन्होंने इस अवार्ड से, इस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स से इन दोनों कारीगरों को सम्मानित किया। और देखा जाए तो इस तरह की खबरें जो हैं ये फिर एक बार साबित करती हैं कि अगर आप करना चाहें कुछ, तो फिर किसी भी तरीके की जो रुकावट है या हर्डल्स हैं वो आपका रास्ता नहीं रोक सकती। फिर यहीं पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का वक्त बे वक्त एक मसला उठता रहता है, ये वहाँ उन सवालों के जवाब भी दे देता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी या प्राइवेट जॉब करें। आप इसी तरीके का अगर कोई क्राफ्ट का काम जानते हैं या आप कोई अपना काम शुरू कर सकते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स का आइडिया जो है सामने रखने का एक क्रिएटिव एंगल आपके पास है, तो आप भी इसी तरीके से भीड़ से हटकर स्टैंड आउट कर सकते हैं और अपने साथ साथ बाकियों के लिए भी रोज़गार के रास्ते खोल सकते हैं। तो इसी बात के साथ हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूएनएस टीवी के साथ।